नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। बेसिकली अग्निपथ योजना क्या है, अग्निपथ योजना में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, अग्निपथ योजना में आप क्या बन सकते हो, अग्निपथ योजना आपके लिए बेटर है या नहीं है, और अग्निपथ योजना का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है। जैसा कि हमने देखा कि बिहार में और राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में अग्निपथ योजना का विरोध भी हुआ है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अग्निपथ योजना का के बाद में जो है 4 साल के बाद में जो करियर है उस सोल्जर का, या जो भी अग्निपथ योजना में 4 साल तक सर्विस देगा, उसके बाद में उसके करियर का क्या होगा, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो कि भाई जो अग्निपथ योजना है उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो अग्निपथ योजना में जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास है। दूसरी बात, अग्निपथ योजना जो है वो जल, थल और तीनों सेनाओं की वैकेंसी है। कुल टोटल जो वैकेंसी है वो 46,000 है। और जो है इसकी एज लिमिट है, किस एज के जो है स्टूडेंट बेरोजगार जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 17 और 21 ईयर के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये आती है कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, मतलब कितने साल के लिए आपको जॉब पे लगाया जाएगा। तो आपको जो है 4 साल के लिए आपको जो है जॉब पे लगाया जाएगा। 4 साल के लिए आप एक सोल्जर बन के रहोगे, देश की सेवा करोगे 4 साल तक। उसके बाद में आती है दोस्तों कि सेवा निधि एक इसका फंड है। सेवा निधि का मतलब है कि लास्ट में आपके पास कितने पैसे बचेंगे, वो सेवा निधि है। वो है 11.71 लाख रुपए। मैं इसकी बात भी डिटेल में करने वाला हूँ। उसके पहले कि भाई आपका करियर क्या रहने वाला है 4 साल के बाद में। और दोस्तों आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, 30,000 से 40,000 के बीच में। सॉरी, मैंने यहाँ पर 3,000 और 4,000 लिखा हुआ गया, सॉरी, लेकिन 30,000 से और 4,000 के बीच में जो है सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों अब मैं जो है आपको क्या करता हूँ, जो नोटिफिकेशन है आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। तो दोस्तों जो 14 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, वो जो है नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया है, एक स्कीम निकाली है अग्निपथ के नाम से, और जो भी इसमें रिक्रूट होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और ये यूथ के लिए है और तीनों जो है सेनाओं के लिए ये जो भर्ती प्रक्रिया है। इसके बाद में दोस्तों जो अग्निवीर हैं ये रेस्पेक्टिवली जो है इनको से सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि जो अट्रैक्टिव मंथली पैकेज इनको दिया जाएगा, मतलब कि इनको हर महीने जो है सैलरी दी जाएगी। उसके साथ में जैसे भी कोई रिस्क होती है, कोई हार्डशिप होती है, और उसका अलाउंस जो है वो ये जो 3 सर्विसेज हैं इनका अलाउंस जो है गवर्नमेंट खुद पे करेगी। यदि किसी प्रकार की सोल्जर की तरह वो रहेंगे, वो जो है उनको किसी भी तरह की इंजरी होती है तो वो गवर्नमेंट की जो है जिम्मेदारी रहेगी दोस्तों। उसके बाद में थोड़ा सा अपन नीचे देखते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसमें जो है एक सेवा निधि का प्रावधान और कर दिया गया है। जैसे कि आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ, उसके बाद में आपको 1 टाइम जो है सेवा निधि दी जाएगी। ये पैकेज दिया जाएगा आपको, और ये कब दिया जाएगा, जब आप 4 साल की सर्विस दे चुके होंगे, जब आपको जो है ये 1 टाइम सेवा निधि दी जाएगी। और दोस्तों ये जो 1 टाइम सेवा निधि है इसमें 11.71 लाख रुपए आपको 4 साल की सेवा के बाद में दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है आप देख ही रहे हो कि 46,000 जो है अग्निवीर से रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये क्या है कि जैसे कि ये तीनों आर्म फोर्स में ये यूथ जो हैं इनका दबदबा भी बढ़ेगा,
और इनके अंदर एक एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी, फेसिंग जो है फेस करेंगे, ये फ्यूचर चैलेंजेस को जो है ये फेस करेंगे। इनका ये एक तरीके से एडवांटेज है। तो दोस्तों अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम हमारे जो सैलरी इसकी क्या रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी जैसे ही फर्स्ट ईयर की जॉब होगी तो उसको पर मंथ जो है 30,000 रुपये मिलेंगे। 30,000 रुपये में से उसको 21,000 रुपये उसके अकाउंट में डल जाएंगे। 9,000 रुपये उसके ये कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड है, 30% हिस्सा इसमें डल जाएगा उसका। और उसके बाद में ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फंड और जो है बनाया गया है, उसमें उसके 9,000 रुपये डल जाएंगे। मतलब कि दोस्तों कि पहली जो साल रहेगी उसमें उसकी सैलरी 30,000 रहेगी, लेकिन उसके अकाउंट में डलेंगे 21,000 रुपये और 9,000 रुपये उसके ये दोनों फंडों में जमा होते चले जाएंगे। उसके बाद में जो है सेकंड ईयर में दोस्तों जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 33,000 रुपये और उसके बाद में जो है उसके अकाउंट में जो डलेंगे वो 23,100 रुपये और 9,900 रुपये 9,900 रुपये की दो किस्त दो फंडों में जमा हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो 36,500 रुपये उसका जो है मंथली पैकेज रहेगा। उसके बाद में जो है 25,580 रुपये जो है उसके अकाउंट में डलेंगे और 10,950 और 10,950 की दो किस्त जो है फंड में जमा हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों फोर्थ ईयर का भी यही सीन है। 40,000 कुल टोटल सैलरी है, जिसमें से 28,000 रुपये पर मंथ अकाउंट में डाले जाएंगे। 12,000 जो रुपये हैं वो जो है फंड में जमा होते चले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये 4 साल तक ये सैलरी मिलती रहेगी। इन सैलरी के बाद में होगा क्या? इन सैलरी के बाद में ये मिल जाएगी जैसे ही 4 साल की सेवा पूर्ण होती है, तो यहाँ पर इनको 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि पैकेज मिलता है। मतलब कि इनको जो है 11 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज मिलेगा। अब इस सेवा निधि पैकेज की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस पे एक तो जो भी इंटरेस्ट लागू होगा उस टाइम पे वो इनको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट जो भी रहेगी वो इनको मिलेगी इस पे। दूसरी जो बात है वो ये है कि भाई जो सेवा निधि है उसको टैक्स के दायरे से बिल्कुल बाहर किया जाएगा, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं रहेगा। दूसरी बात जो है दोस्तों ये है कि जो अग्निवीर हैं उनके लिए 48 लाख रुपए का जो है बीमा कवर कराया जाएगा। जो है ड्यूरेशन ऑफ देयर एंड जो उनका जो सर्विस सेवा का टाइम रहेगा 4 साल का, वो जो है उनका 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अब इससे होने वाले फायदे क्या हैं, इस वैकेंसी से फायदे जो है क्या हैं। इस वैकेंसी से फायदे ये हैं, वैकेंसीज के इस जो स्कीम है इसके एडवांटेज क्या रहने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। पहला एडवांटेज जो है वो है ए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द आर्म फोर्स। जो आर्म फोर्स है उसके लिए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिक्रूटमेंट का नया ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो है वो ये है ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू यूथ सर्व कंट्री कंट्रीब्यूट द नेशनलिटी। मतलब कि जो भी यूथ हैं इंडिया के जितने भी युवा हैं उनको अपने देश के प्रति जो है सेवा करने का मौका मिलेगा, उनको अपने देश के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मौका मिलेगा। तीसरे नंबर पे जो है वो ये है कि आर्म फोर्स प्रोफाइल टू बी यूथफुल एंड डायनेमिक। जो हमारी फोर्सेज हैं, तीनों जो फोर्सेज हैं वो थोड़ी अलर्ट होगी, यूथफुल होगी और डायनेमिक होगी, थोड़ी चंचल होगी। नेक्स्ट जो है वो है कि भाई अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज फॉर अग्निवीर्स। ये जो अग्निवीर्स हैं जो कि 46,000 है बनेंगे अग्निवीर सोल्जर, इनके लिए बहुत ही अच्छा एक आर्थिक पैकेज इन्होंने रखा है, जिससे कि इनका बेरोजगारी को भी दूर किया जा सकता है,
साथ में जो है देश की सेवा भी की जा सकती है। दोनों काम इसमें हो सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है वो ये है कि इनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है अग्निवीर को कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाकर अपनी स्किल्ड का जो है परफॉर्म करो। इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लो, अपनी स्किल को वहां पर दिखाओ, वहां पर परफॉर्म लो, आगे जो भी आपको पढ़ाई करना है वो कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डिसिप्लिन स्किल्ड यूथ विथ मिलिट्री एथोरेंशियल सोसाइटी। सबसे बड़ी बात ये होगी कि वेल डिसिप्लिन और स्किल्ड यूथ जो है वो सोसाइटी को मिलेंगे। जो नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि एडवोकेट री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोज रिटर्निंग सोसाइटी हु could emerge as रोल मॉडल ऑफ यूथ। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि भाई जो 4 साल के लिए सेवा देकर आएगा, जो सोल्जर 4 साल के लिए सेवा देकर आएगा, वो जो है सोसाइटी में एक रोल मॉडल बन के उभरेगा वो एक तरीके से। तो दोस्तों इसी के साथ में जो है ये कुछ एडवांटेज हैं और फिर जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं इसकी। और इसी के साथ में जो है हमारा लेक्चर आज का यहीं पे जो है फिनिश हम करते हैं। तो जैसे ही इसकी अपडेट मुझे मिलेगी अगली, मैं जो है हमारे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी पर अपडेट डाल दूंगा। दूसरी बार आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी जो है इसका लिंक जो है अपडेट किया नहीं है, अभी सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन पूरा मैंने आपको ये दिखा दिया है। पूरा नोटिफिकेशन इसी तरीके से जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में बस जो ये रिक्रूटमेंट में है, इस रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है। तो जैसे ही इसके फॉर्म वगैरह शुरू होंगे हम आपको जरूर जो है अपडेट दे देंगे। उसके बाद में दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो है ये आपके लिए नॉलेजेबल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में जो है इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो सूचना है सभी के पास जाना चाहिए। जो इसमें इंटरेस्टेड हो, जो नहीं इंटरेस्टेड हो, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता तो सबको पता चलना चाहिए कि इस तरीके का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इस तरीके के रिक्रूटमेंट के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, तो इस तरीके से जो है पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना और इसी के साथ में लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।